हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ रीडिंग कैंपेन जो है उसका रजिस्टर शेयर कर रही हूँ। कक्षा 3 का, क्लास 3 का रीडिंग कैंपेन के बारे में पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को अपने वीडियो में दिया है। लाइव आकर के भी मैंने आप लोगों से बात किया है। तो अगर आप लोगों को कहीं कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं लाइव आकर के भी आप लोगों से बात कर लूँगी। तो आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम होगा वो उसका सल्यूशन हो जाएगा। तो ये तो हमारी कुछ बातें हो गई रीडिंग कैंपेन के बारे में कि हम लोगों को क्या कैसे करना है, सब कुछ मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। तो मैं कक्षा 3 की क्लास टीचर हूँ। मैंने आप लोगों से बताया भी है, क्लास 3 की मैं अलग से शिक्षक डायरी भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये क्लास 3 का हमें रीडिंग कैंपेन में रजिस्टर किस तरह से बनाना है वह वीडियो में शेयर कर रही हूँ। मैं आप लोगों के साथ हमेशा ही आसान तरीके से किस तरह से हम लोग अपने रजिस्टर को बना सकते हैं, हमारा काम भी हो जाए और हमें परेशानी भी ज़्यादा परेशान भी ना होना पड़े। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि हमारे शिक्षक साथियों को वैसे ही विभाग के द्वारा बहुत सारा वर्क दिया जाता है, समय समय पर हम लोगों से बहुत सारा वर्क लिया जाता है, तो उसकी कोई बात नहीं है फ़िलहाल। तो अभी हम लोगों को जो करना है, जो विभाग के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उसके अनुसार से उसका क्रियान्वयन करना होता है। तो ये हम लोगों का रजिस्टर जो बनना है वो 10 तारीख से ही हमारा स्टार्ट हो गया था रीडिंग कैंपेन। तो उस वक्त हम लोगों का विंटर वेकेशन चल रहा था, लेकिन जब अभिलेखीकरण करने की बात है तो अभिलेखीकरण हम लोगों को करना होगा 10 तारीख से ही करना होगा। और जो लिंक वगैरह भेजे गए हैं बच्चों को वो हम लोग सब कुछ भेजे भी थे अपने ग्रुप में। और अगर ग्रुप किसी तरह से निष्क्रिय हो गया है तो उसको फिर से आप लोग सक्रिय कर लें। जो बच्चे आपके कक्षा के हैं, जिनके पास व्हाट्सएप है, स्मार्टफोन है, उनको फिर से आप ग्रुप में जोड़ लें, उनके अभिभावकों से बातचीत कर लें। क्योंकि हम लोग तो प्रतिदिन वैसे भी विद्यालय जा रहे हैं और मोहल्ला कक्षा का संचालन करने का भी अब हम लोगों को आदेश आ गया है, तो उसके अनुसार से भी उसका भी हम लोग को क्रियान्वयन करना है। तो अभिभावक से हमारी बातचीत हो रही है, मुलाकात भी हो रही है, तो उसी में आप लोग सब कुछ अभिभावक से बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये तो हमारी बातचीत हो गई। अब मैं आप लोगों से सब कुछ सारी बातें शेयर करती हूँ, जो भी रियल होता है वही मैं शेयर करती हूँ, ताकि कहीं कोई फॉर्मेलिटी ना हो। जो भी रियल बात हो, जो भी कक्षा की हो, जो विभाग की हो, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग भी चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जब मैं लाइव आऊँ तब भी आप लोग लाइव से भी बातें कर सकते हैं मुझसे। तो अगर आप लोगों को आवश्यकता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो आइए देखिए, जब हमें कक्षा 3 का बनाना है, सिर्फ एक क्लास का बनाना है, तो आपका एक ही पेज में आसानी से आ जाएगा। आपको 2 पेजेस की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, एक पेज में ही आपका आसानी से आ जाएगा। उसमें आपको सिर्फ 5 कॉलम बनाने हैं, जो हमारा मस्ट है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अब इसमें है पहला कॉलम हमारे दिन का, दूसरा कॉलम है रीडिंग कैंपेन में साझा की गई सामग्री, तीसरा कॉलम है बच्चे का नाम, चौथा कॉलम है कार्य पूरा करने का माध्यम। अब कार्य पूरा करने का माध्यम आप अच्छे से समझ लें कि जो लिंक, जो भी गतिविधि हम लोग भेजेंगे अपने बच्चों को, तो उसको बच्चे ने किस तरह से पूरा किया, वही हमें यहाँ चौथे कॉलम में लिखना है। लास्ट है हमारा अभिभावक से चर्चा, 5वां कॉलम। तो यही 5 कॉलम आपको बनाने हैं। अब यहाँ देखिए, मैंने 100 डेज रीडिंग कैंपेन ऊपर लिख दिया है, क्लास 3 लिख दिया है, वीक 1 लिख दिया है, डेट हमारा 10/1/22 से 16/1/22 तक है। जो शुरुआत के पन्ने हैं हमारे रजिस्टर के, किस तरह से मैंने अपने रीडिंग कैंपेन के रजिस्टर को डेकोरेट किया है, वह भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको मैंने नहीं आप लोगों के साथ शेयर किया है, मैं उसे भी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो ये देखिए, हमारा दिन सोमवार का वर्क है। अब सोमवार को मैंने लिख दिया है दिन में सोमवार, और पहली गतिविधि जो साझा की गई है रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत वो है अपना परिचय और मेरी माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड। ये कक्षा 3 से 5 तक के लिए था, लेकिन हम सिर्फ यहाँ कक्षा 3 का लिख रहे हैं, तो हमें सिर्फ कक्षा 3 का वर्क यहाँ लिख लेना है। अब यहाँ है बच्चे का नाम। तो यहाँ पर देखिए, आपको यह ध्यान रखना है कि जिन भी अभिभावक के पास स्मार्टफोन हो, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वीक है, हम लोग बच्चों को ऑनलाइन ही माध्यम से भेजे हैं, तो यहाँ पर हम लोग उसी बच्चे का नाम लिखेंगे जिनके पास मोबाइल है।
तो यहाँ पर मैंने बच्चे का नाम लिख लिया। अब कार्य पूरा करने के माध्यम में मैंने लिखा है ऑडियो द्वारा अपना परिचय बच्चे का भेजा गया। जैसे अब ये अंजलि थी तो इस बच्चे ने लिखा कि हाँ मेरा नाम अंजलि है, मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ, मैं इस विद्यालय में पढ़ती हूँ। इस तरह से इसने अपना परिचय किया था, मेरे पापा का नाम ये है। इस तरह मैंने बताया बच्चों को, तो बच्चों ने अपना परिचय भेजा है। तो इस तरह से वही मैंने यहाँ लिख दिया है कि ऑडियो भेजा गया अपना परिचय। ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए, अभिभावक से चर्चा में मैंने यहाँ पर लिखा है कि अभिभावक को बच्चों का सहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। तो ये आप एक साथ ही लिख दें, इसे अलग अलग से लिखने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी अभिभावकों से हम लोग बातचीत करेंगे उसे आप एक साथ ही लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इस तरह से करके जो भी आपकी बातचीत हो आप उसे लिख सकते हैं। तो अब हमारा ये मंगलवार का दिन आ गया। मंगलवार के दिन मेरा प्रथम परिचय पशु, ये हैं रीडिंग कैंपेन में भेजी गई सामग्री मंगलवार के लिए। यहाँ पर भी मैंने एक बच्चे का नाम लिख दिया जिसके पास स्मार्टफोन उपलब्ध था, और कार्य पूरा करने के माध्यम में भी मैंने लिख दिया कि ऑडियो अपना परिचय। अब यहाँ पर लिंक मैंने भले भेजा है मेरा प्रथम परिचय पशु, लेकिन जो बच्चा है, ज्योति बिटिया है, वो ऑडियो अपना परिचय पर ही मुझे भेजी। तो उसे आसान लगा अपना परिचय बताना, अपने इंट्रोडक्शन को, तो उसने वही वीडियो भेजा। तो इसलिए वही मैंने, जो बच्चे ने भेजा था वही मैंने यहाँ लिखा है। ऐसे आप भी करें। नेक्स्ट है बुधवार। बुधवार को है चलता पहाड़, बच्चे का नाम, एक बच्चे का नाम मैंने लिख दिया। ये इसने भी वीडियो अपना परिचय पे ही भेजा, तो वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर बृहस्पतिवार है मेरा प्रथम परिचय फल और सब्जियों से, यहाँ मैंने लिख दिया। अब एक बिटिया का नाम लिख दिया है, कक्षा में जो लड़की बिटिया पढ़ रही है अंजलि, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब मेरा घर का वीडियो भेजा गया। ये इस बच्चे ने बृहस्पतिवार के दिन तो वर्क जो बच्चों ने भेजा था, अब सभी का तो यहाँ हम लोग विवरण नहीं लिख सकते, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड हमारे मोबाइल में है ही, तो इस तरह से आप संक्षिप्त में लिख लें। अब मेरा घर मैंने शुक्रवार को भेजा था, तो ये मेरा घर पर ही वीडियो बना करके मुझे भेजी थी कि मेरे घर के में क्या क्या है इस बारे में, और अपने घर की फ़ोटो वगैरह ये वीडियो बना करके बिटिया ने भेजा था, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर प्रियांशी ने भी सेम वही किया है। यहाँ मेरा घर शुक्रवार को आया है, बच्चे के नाम में मैंने प्रियांशी लिख दिया, शुक्रवार को मेरा घर का वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा गया। ये है। अब शनिवार को है रीडिंग कैंपेन में आओ साथ मिलकर कहानी बनाएं, एक बच्चे का नाम मैंने लिख दिया, और लिख दिया उसके द्वारा किया गया कार्य ज्योति ने करके छोटी कहानी का ऑडियो भेजा गया, ये मैंने लिख दिया, ज्योति ने ये करके भेजा था। तो इस तरह से आपको एक पेज में ये आसानी से आपका पूरा वर्क आ जाएगा, अन्य किसी पेजेस की कोई आवश्यकता नहीं है और कुछ भी हमें परेशान नहीं होना है। तो जो भी शिक्षक साथी अलग अलग क्लासेस का बनाना चाहते हैं, जो क्लास 1 पढ़ा रहे हैं, अलग से 2 पढ़ा रहे हैं, 3, 4, 5, 6 to 8 जो भी सर मैम जो भी पढ़ा रहे हैं, वो इस तरह से बना सकते हैं। 5 कॉलम बनाइए और अपने क्लास में की जो आपकी गतिविधि रीडिंग कैंपेन में आई है उस गतिविधि को आप लिख लें, अपने क्लास के बच्चों को लिख लें, और उनका ऑडियो और वीडियो जिस माध्यम से वो उनका वर्क भेजा गया हो वो वर्क लिख लें, और अभिभावक से चर्चा। तो ये 5 कॉलम बनाकर आप आसानी से अपने क्लास के रजिस्टर को, रीडिंग कैंपेन के रजिस्टर को मेंटेन कर सकते हैं। कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। आपके कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।